कोई चीज़ होगी सामने, रिसीवर सेंडर डेटा कनेक्शन होंगे तो हमें सही समझ आएगी, ठीक है। बाकी तो वही सेम चीज़ है रिएक्ट वाली। अच्छा, रिएक्ट में भी वही चीज़ थी जो HTML CSS में थी, ऐसा ही था, ठीक है। तो अब हमने फ्रंट एंड कनेक्ट किया तो अब हमें पता चल रहा है कि भाई यूज़र्स कैसे आ रहे हैं फायरबेस से, और एक ही फायरबेस से कैसे डेटा मोबाइल ऐप से निकल के बैकएंड पे आ रहा है। अब कैसे बैकएंड से नोटिफिकेशन सेंड करने और मोबाइल पे रिसीव करने हैं। अब मोबाइल का तो मसला जिम्मेदारी ले लिया आप लोगों ने, इससे तो बेफिक्र करो। अब बाकी है बारी नेक्स्ट.js की। अब ये नेक्स्ट.js ख़त्म हो तो हम आगे बढ़ें, ठीक है। तो नेक्स्ट.js की आज कुछ क्लासें कर लेते हैं। नेक्स्ट.js में आज नेविगेशन लगा के देखते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ एनीडेक्स ट्राई करता हूँ, हैंग कर रहा है। ठीक है, बाकी किसी को कोई भी मसला हो, कोई पूछना हो, कोई कन्फ्यूजन हो, मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि मैं बोल के चले जाता हूँ लेकिन हो सकता है आपके माइंड में वो पॉइंट ही ना हो। क्योंकि एक बच्चे ने बताया था कि हम आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं इसमें क्लियर कर रहा हूँ। एक्सपोज वो मैंने कमांड बताई थी टनल वाली, वो भी नहीं चल रही, या वो चला ही नहीं चल रही। और एरर क्या आ रहा है? वाईफाई सेम है। अच्छा ठीक है, चलो मुझे दिखा। किसी का नहीं चल रहा है, एक का नहीं चल रहा, सबके पास आ गई है एरर। कौन सी अपडेट? किसने अपडेट करी? अगर किसी ने कुछ गलत चीज़ पुश कर दी, हाँ हाँ, किसी ने गलत चीज़ पुश कर दी। error.js किसने पुश की थी वैसे? error.js किसने पुश की थी? किसी को पता भी नहीं है कि कौन कर रहा है काम है? तो तुम डायरेक्ट देख लेते ना। एरो हेडर बनाया था। हाँ बना, बैग नाम है निशान, बैग नाम है, एरो बैग नाम, एरो बैग हाँ। तो तुमने कहाँ से उठाई थी? उसमें एक्सपोर्ट आउटर लगा हुआ था। अच्छा, एरर कब से आना शुरू हुआ है? 3 घंटे पहले या जो मुस्तफा से पूछा? किसी ने मुस्तफा से पूछा? पूछ लिया करो यार, टाइम ज़ाया नहीं हो। अच्छा, मैं ज़रा स्क्रीन कनेक्ट करता हूँ यार, ये बड़ा मसला है। क्या खैर, आप लोग जब डॉलर कमाओ तो यहाँ ज़रा गिफ्ट कर देना। मैं जब आया था ना पढ़ाने, सच में मेरी फीलिंग थी क्या ना, मैं कंप्यूटर लेने जाता हूँ, कंप्यूटर लेने 3,000 वाले 4 से कंप्यूटर लेता हूँ और स्टूडेंट्स को देता हूँ जिसके पास नहीं हो असाइनमेंट के लिए। लेकिन जब 2-4 हफ्ते गुजरे, सारी मोटिवेशन ख़त्म, क्योंकि मैंने बच्चों को देखा कि इनको तो कुछ पता ही नहीं है भाई, ये तो घर जाके भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे। अब एक हो ना यार कि कुछ कर रहा हो, ऐसे बच्चे बहुत कम नज़र आए मुझे। ये बात मुझसे किसी बच्चे ने बोली थी, सैलानी वाले क्यों नहीं देते कंप्यूटर? मैंने कहा जिस तरह का बच्चों का हाल है ना, बनता नहीं है तुम्हें। वो तो पढ़ाई, वो तो एक अलग ही मैटर है, वो तो पढ़े लिखे को मिलता है। अच्छा, अब हम जाते हैं नेक्स्ट.js क्रिएट करिए ना, नेक्स्ट.js क्रिएट। तुम लोग कुर्सी ला के पीछे ट्राई कर लो बैठ के।
मैं यहाँ बार बार कनेक्ट करनी पड़ी। ठीक है, सबके पास आ गए। मैं स्टार्ट करता हूँ, एक दफ़ा रीट्राई करता हूँ कनेक्ट करने की, उसके बाद मैं ट्राई कर लेता हूँ, वरना फिर जाना वहाँ से देखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, क्रिएट नेक्स्ट बेस पे गए और हमें ये कमांड मिली, कौन सी? क्रिएट और फर्स्ट, इस पर सेटअप लिखा है। अब ये करने से सब कुछ बना के दे देगा शायद। nps क्रिएट ऐप ब्लैंक कमांड। कहाँ पे है ये? अच्छा, वैसे CLI फुल फॉर्म क्या है कि बताएं? ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस। अब जैसे एक्सपो है ना, ये भी एक CLI है क्योंकि कमांड लाइन इंटरफेस है। इसको आप कमांड से पूरा एनवायरनमेंट रन करते हो, सेम नेटिव CLI। उस दिन तुमने मेरी वीडियो खराब कर दी थी। हाँ, आ रही नजर? ठीक है, हेलो हेलो, आ रही कुछ नहीं है? अब आ रही है? हाँ, ठीक है। अच्छा, हम ये कमांड चलाते हैं और देखते हैं कि क्या क्रिएट हो रहा है। ठीक है, प्रोजेक्ट के अंदर मैंने कमांड चलाई। ऐप लेटेस्ट, और इसका नाम रख देते हैं बेसिक ब्लॉग। एंटर। यस, you like to use TypeScript? No. ESLint क्या होता है? ESLint use case। ठीक है, समझिए किस लिए होता है? जो सेंटेक्स एरर नहीं आता है, रेड लाइन दिखाता है नीचे, वार्निंग्स वगैरह, इसके लिए कर लेते हैं। हमारा क्या जा रहा है? यस। फेवरेट से यूज़ करनी है? यस। और ये SRC डायरेक्टरी और ऐप राउटर कर लेते हैं, देखते हैं क्या है न्यू चीज़ें। वुड यू लाइक टू कस्टमाइज द डिफॉल्ट इंपोर्ट? देखते हैं कैसे चलता है। अच्छा, भी इंस्टॉल कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट जेएस की खूबी है कि साल 1.5 साल में अपडेट आती रहती है और आती है हैवी अपडेट, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैं नेक्स्ट में कम काम करता था, तो जब नई अपडेट आई ना 13 की, तो अब लोगों ने कहा 13 आ गई, सीखना पड़ेगा, ये वो पता नहीं क्यों बोलते हैं।
मैं गया, मैंने डॉक्यूमेंटेशन में चीज़ें देखी है कौन सी चेंजेस आई हैं, फंक्शन देखे, ठीक है भाई प्रोजेक्ट बनेगा और उसको फॉलो करना है। अब जहाँ आप फंसे आपने वही डॉक्यूमेंटेशन खोली और उसको फॉलो कर लिया, यही सीधा सीधा तरीका है। अच्छा, अब मेरे पास भी जो है ना, मैंने जो कुछ वेबसाइट बनाई थी नई जैसे बनाई थी, और जैसे ये भी नेक्स्ट जेस पे, और इसमें क्या है, ऐप के अंदर गए, ठीक है, और ये फोल्डर बने हैं, आप लोगों ने देखा नहीं है ऐप राउटर के अंदर एक्सपो की जो ऐप होती है उसमें भी सेम फ्लो है, सेम उन्होंने नेक्स्ट जेस की कॉपी बना दी है। फोल्डर स्ट्रक्चर पहले नॉर्मल यूज होता था, अब इन्होंने नेक्स्ट जेस का कर लिया यूज। अब इसमें एक चीज़ ये है, ये ग्रुप बना देते हैं, लेकिन खैर हम बीच शुरू से यूज़ करके देखते हैं। ये हमने कर लिया, नेक्स्ट क्या है, अच्छा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, ऐप पेजेस पब्लिक, और ये टॉप लेवल है। अब हमने यूज़ किया SRC, तो अब SRC के अंदर आ गया ऐप और पेजेस, और पब्लिक बाहर गया। इस तरह हम कंपोनेंट्स भी अंदर डाल सकते हैं। और वैसे जो काम की चीज़ होती है ना, रेंडर जिससे होती हैं चीज़ें, वो हम कोशिश करते हैं कि ऐप में रखें, बाकी चीज़ें बाहर रखें। ये क्या है, प्रोजेक्ट है। अच्छा, ये यहाँ पर अगर आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन में बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर डायनेमिक राउट सेगमेंट बनाना है तो क्या करें। डायनेमिक की ज़रूरत क्यों होगी, कोई बताएगा यूज़ केस कोई? एरे का ताल्लुक, ये तो स्क्वायर ब्रैकेट का एरे बोल रहे हो? सही सही सही। अब जैसे कि आपको याद होगा, हम अगर नेविगेट कराते हैं कहीं पे तो वो किसके नाम पे कराते हैं, जो हमने नेविगेशन में डिफाइन किया होता है। जैसे होम हमने डिफाइन करा हुआ है ऐप राउटर में, और बताया हुआ ये कमांड दिखाना, तो URL में अगर होम आया तो ये वाला कमांड दिखाएगा। लेकिन नेक्स्ट जिसमें तो ऐसा होता ही नहीं है, इसमें तो फोल्डर ही आपका नेम है नेविगेशन का। अब फॉर एग्जांपल मुझे यूज़र की प्रोफाइल दिखानी है, तब मैं सबके अलग अलग नाम तो बना नहीं सकता कि RH का फोल्डर अलग है तो प्रोफाइल खुले और RH लिखा है /RHID, तो वो वाला फोल्डर जाके ढूंढे, ऐसा तो है नहीं। इसका मतलब हमें फोल्डर नेम डायनेमिक करना पड़ेगा, समझ रहे हो? क्योंकि अगर स्टैटिक फोल्डर का नाम लिखेंगे तो स्टैटिक जाएगा, डायनेमिक हम बना नहीं सकते बहुत सारे। तो एक जब ये रख देते हैं ना नाम, तो फिर इससे ये खुद रीड करता है कि एक फोल्डर होगा उसके अंदर ID होगी। जैसे यहाँ मैं अगर लिखूँ ID और तुम URL में ID लिखोगे तो वो खुद रीड कर लेगा कि ID ये मेरी बात होगी। ट्राई करते ना देखते हैं। अच्छा, ये ग्रुप है, जैसा हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे भी ग्रुप बनाया हुआ है, एक पेज का ग्रुप। अब ये ग्रुप का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे कि आपने एक सेटिंग का पेज खोला फेसबुक की, तो सेटिंग के अंदर कितने पेजेस हैं? एक मेमोरीज का सेक्शन है, एक फॉलोअर्स का सेक्शन है, एक मैनेज फॉलोअर्स का, मैनेज पेज, क्रिएट पेज, ये सब सेटिंग के अंदर आते हैं।
तो इसका मतलब अगर आप डेस्कटॉप पे देखोगे तो facebook.com/setting/privacy एंड टर्म्स एंड कंडीशन या जो भी, तो पहले आ रहा है सेटिंग, फिर स्लैश करके आ रहा है उसका सब चाइल्ड रूट, ठीक है। तो इसका मतलब हमें 4-5 पेजेस जब ग्रुप करने होंगे किसी मेल में, तो उस तरह हम एक ग्रुप बनाएंगे, तो इस तरह काम हो जाता है, ठीक है। बाकी इन्होंने हर चीज़ बताई भी कि एसईओ की, पेजेस की। पेज और लेआउट में क्या होगा? लेआउट में ना हम जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कैलकुलेटर है, सब फोल्डर है, इसके अंदर लेआउट आ गया। अब जैसे ये कैलकुलेटर की नॉर्मल फाइल है, इसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन इसके ग्रुप को पूरे को मैनेज करने के लिए एक लेआउट की फाइल है। ये मोस्टली हम जैसे एक्सपोर्ट आउटर में तब करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कहा राउंड ब्रैकेट के अंदर लिख दिया ड्रॉवर। ड्रॉवर का मतलब क्या होता है, वही स्लाइडर जो है स्लाइड होकर आता है ड्रॉवर। अब ड्रॉवर तो लिख दिया, अब वहाँ वही उसके अंदर हम एक बनाएंगे फाइल लेआउट की, जिसमें हम बताएंगे कि ड्रॉवर दिखेगा कैसा और जो भी उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो ये भी जैसे एक ग्रुप है कैलकुलेटर, उसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ बताएंगे। हाँ, अब जैसे देखो लेआउट में क्या हो रहा है, समझ आ रहा है? कोई एक्सप्लेन करे मुझे क्या हो रहा है? जैसे लेआउट होता है पेरेंट, ये वो सबको मैनेज कर रहा है, तो उसके पैरामीटर्स में हमें मिल जाते हैं चिल्ड्रन मतलब सारे जितनी भी फाइल्स होंगी ना खुद ही मिल जाएंगे, और वो हमने सिंपल यहाँ रेंडर कर दिया। अगर नहीं बनाओ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मैंने इसलिए बना ली क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर के अंदर 4 मजीद फाइलें थी, ठीक है, और सब फाइलों में फुटर सेम आना था। तो अब बजाय इसके कि मैं जाके एक कंपोनेंट का फोल्डर बनाऊँ, उसके अंदर फोल्डर रखूँ, मैंने क्या किया, लेआउट के अंदर ही चिल्ड्रन मंगाए, एक डिव के अंदर चिल्ड्रन रखा ऊपर और नीचे फोल्डर का कंपोनेंट लगा दिया। @ का मतलब है रूट, चलिए रूट से ही जाएगा कंपोनेंट्स में। अगर फॉर एग्जांपल आप SRC के अंदर एक फोल्डर है स्क्रीन का, स्क्रीन के अंदर फोल्डर है होम, डैशबोर्ड के अंदर है होम के अंदर एक फाइल है index.js। अब तुम्हें 6 दफ़ा बाहर निकलना पड़ेगा, फिर जाओगे कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर। नहीं, बस ये एक का टैग इंस्टॉल हो गया, मतलब सेट हो गया। Axios तो वो होती है ना, AXIOS फैच की तरह यूज़ होती है वो API डेटा के लिए। अच्छा, तो इससे ये फायदा हुआ कि हमें बार बार डॉट स्लैश नहीं लगाना पड़ा, हमें पता है कि रूट से आप अंदर जाओ और वहाँ कंपोनेंट ढूंढो और उसकी UI के अंदर जाओ और ये सामान ले आओ, ठीक है। ये पार्ट क्लियर है। अभी सिर्फ देखने की बात कर रहा हूँ, देख के समझ आ रहा है, करके तो अलग चीज़ है कि अगर देखने से भी समझ आ जाए आपको तो मामला थोड़ा ठंडा हो जाता है कि हाँ भाई सही है, आपको समझ आ रहा है। अब अच्छा किसी को नहीं आ रहा तो बताएं, ठीक, नहीं गया तो मैं क्या कर लेता। ये डिव के अंदर मैं कुछ भी लगाऊंगा तो ये सारे चिल्ड्रन रेंडर होने के बाद नीचे वो चीज़ शो होगी, ठीक है। अगर चिल्ड्रन नहीं लगाओगे तो क्या होगा, कुछ शो ही नहीं होगा, क्योंकि चिल्ड्रन किसको बोलते हैं, कौन बताएगा? बच्चों को, ये तो है। अब इस कैलकुलेटर का बच्चे कौन है? लैंडिंग, प्रपोजल, इसकी बच्ची का नाम है प्रपोजल, लैंडिंग, कैलकुलेटर बच्चे का नाम है, ऐसे ही नाम होते होंगे ना। तो ये सारे चिल्ड्रन है और हमने वहाँ बोले चिल्ड्रन रेंडर करो, तो ये ऑटोमेटिकली ये फाइल का कंटेंट रेंडर करेंगे। ये वही है।
एक्सपोर्ट नहीं करना पड़ेगा इसको, चेक करते हैं ज़रा। अच्छा इन्होंने यहाँ अगर एक्सपोर्ट यूज़ किया भी है ना तो कोई इंपोर्ट शायद ना किया हो, क्योंकि इंपोर्ट हम कहाँ करते हैं ये पेजेस, नेविगेशन के लिए सिर्फ, है ना, और नेविगेशन तो इसमें है ही नहीं, तो फिर एक्सपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होना चाहिए, ताकि हो सकता है फाइल रीड कर, भी हम चलाएंगे ना तो देख लेंगे। मैंने भी काफ़ी टाइम से इस पर काम। अब ये देखो, ये होता है हेलमेट, इसको हेलमेट कहते हैं रिएक्ट के अंदर। ये क्या होता है, एक वेबसाइट के अंदर आप मेटा डेटा ऐड कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो, जैसे HTML लगाया, हेड लगाया, स्क्रिप्ट लगाई, ये चीज़ें SEO के लिए काम आ गई। ये स्क्रिप्ट, अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अब जैसे यहाँ पे जो था ये बड़ा अलग ही फीचर था ये वाला। अच्छा ये सोलर सेवर बिल्कुल दूसरी है, ये वो नहीं है जो आप लोगों ने लैंडिंग पेज देखा था। इसकी फंक्शनलिटी ही अलग है, इतनी अलग है कि उस वक्त जो हम कर रहे थे बिल्कुल लेटेस्ट फीचर लॉन्च हुआ था गूगल का, वो किसी ने भी नहीं किया था। यूआरएल है नहीं, यूआरएल मुझे याद नहीं है शायद। अबाउट ये नहीं है, ये बिल्कुल अलग ही वेबसाइट, इसका रिपोर्ट दिया मैं हैरान हो गया था। इसमें हमारे पास एक रिपोर्ट थी उस हिसाब से, लेकिन इसमें मेन काम वो था कि हम जो है ना ऊपर से ही देख लें कि घर कितना बड़ा है, कितने स्क्वायर फीट का है, और उस पर हमारी प्लेटें किस तरह आएंगी, कहाँ कहाँ लगेंगी और कैसे नज़र आएंगी, और वो कितना किलोवाट जनरेट करेंगी, कितना बचेगा, कितना सेल होगा, पूरी कैलकुलेशन। और छत पे ऐसा नज़र आएगा, और सूरज भी था हमारे पास कि दिन के इतने बजे इतनी धूप पड़ेगी, यहाँ पे इतनी पड़ेगी, हर चीज़। और ये वो क्या नाम है यार, सिवेल्ट सोलर के ओवरव्यू यूजिंग क्लाउड। ये सिवेल्ट, ये न्यू लैंग्वेज है। छोटा सा टीवी होता ना, मजा आ जाता, बिल्कुल क्लियर नजर आता। अच्छा सिवेल्ट बिल्कुल न्यू आई थी उस वक्त, थोड़ी बड़ी ज़बरदस्त है ये लैंग्वेज है, और डिफरेंट है यार। यूज़ केस तो है ना, अब बहुत सारी लैंग्वेजेस जो है ना क्रिप्टो की वजह से आ रही हैं, सोलाना, सिवेल्ट, ये वो सब जो है ना Web3 के अंदर क्रिप्टो ट्रांजेक्शन कराने के लिए, NFT ट्रांजेक्शन कराने के लिए, और क्या बोलते हैं डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स बनाने के लिए, डिसेंट्रलाइज वेबसाइट्स बनाने के लिए बहुत यूज़ होती हैं ये चीज़ें। हाँ ये चला देखते हैं। अच्छा इनकी इसी तरह मिसाल है, जैसे कि केक के डब्बे मुख्तलिफ होते हैं ना, मुख्तलिफ कंपनियों के, कोई ब्लू रिबन का है, दूसरा है मैंगो स्वीट का है, दूसरा है, लेकिन अंदर होता केक ही है। जैसे अगर आप वेलवेट लेने चले जाओ, फ्लेवर जो होता है,
या कोई चॉकलेट फ्लेवर लेने चले जाओ दूसरे ब्रांड से, सेम दिखने में होगा, सेम खाने में होगा, बस बाहर का डब्बा चेंज। तो यही मिसाल है रिएक्ट की, नेक्स्ट.जेएस की और बाकी या अगर ये नहीं चल रहा तो फिर इस जाना पड़ेगा। अच्छा मेरा प्रोजेक्ट बन गया था ना, प्रोजेक्ट के अंदर ब्लॉग फ्लटर मैंने सीखना स्टार्ट की थी 2021 में, फिर मैंने ये क्या करना है मैं छोड़ दी फ्लटर सीखना। उस वक्त है अच्छी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उस वक्त लोग कह रहे थे कि फ्लटर ओवरकम कर लेगी, ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। और हम तो वैसे ही फारिग मतलब टाइम होता था तो 1 घंटा प्रैक्टिस कर ली इस तरह। और हमारे एक्सपर्टीज हो जब ऑफिस थी 2019 में, तब इन्होंने सीखना स्टार्ट की थी। एक बंदे को हफ्ते में बिठाते थे सामने, बाकी सब वो प्रैक्टिस करते थे। काश उस समय में नहीं, इस एक एम्प्लॉय को बोलते थे क्या नहीं, अभी बिल्कुल भी नहीं है, अभी पाइथन वगैरह कुछ भी नहीं सीखना। अगर क्या सही ये वाली सही है। अगर न्यूज़ में उठा दिया मैं यहाँ से चेंज करता हूँ ना, ये 3 मेरे घर में सबके पास 3 चेंज हो जाती है। चुपड़ी ये चेंज कर दूँ, ब्लैक कर दूँ या सही है? ठीक है, हाँ वो प्रोजेक्टर में होता है मसला से। अच्छा इसकी कमांड वही npm है। ठीक है, और ये लोगों से स्टार्ट हो गई। इनका रीड करने का तरीका डिफरेंट है ना बस। अब नेविगेट बिटवीन पेजेस यहाँ चलते हैं। अभी क्या बोल रहे हैं, एडिट न्यू पेज यूजिंग इंटीग्रेटेड फाइल सिस्टम राउटिंग, इसको भी खोल देते हैं। अच्छा इसमें नेविगेट हम एक तरीका देते हैं लिंक का, लिंक सीधा सीधा आपको नेविगेट कर देता है। एक यूज नेविगेशन इंपोर्ट होता है नेक्स्ट.जेएस में। हाँ तकरीबन सेम है, इस तरह की राउटिंग जो है ना इससे रिएक्ट नेटिव से। रिएक्ट नेटिव में भी लिंक होता है ना, या किसी और में होता है लिंक होता है और हाँ हाँ इसमें भी इसी तरह का है। अब जैसे हम देखते हैं हमारी वेबसाइट अभी कैसे नजर आ रहा है। ये मेरी प्ले स्टोर पर ऐड कर रहा है तो ये उसका देखना बिल्कुल सेम नहीं ऐसा रियल का फर्क टू था या ऐसा रियल ठीक है, बिल्कुल डिफरेंस। अच्छा अगर नहीं लिखा ना डिफरेंस तो आप 2 लिखेंगे नहीं चलेगा, ऐसा रियल कर दें। ये तो चलो अब सुबह ने आप लोग का कि आप लोग तसल्ली में होते हो कि यार हाँ 2 नहीं चला तो ऐसा रियल कर देंगे। पहले तो ये पूछते थे कि सर सीएसएस की कमांड्स कैसे याद रहती हैं, प्रॉपर्टीज़ कि कलर किससे आएगा, फॉन्ट साइज किससे आएगा। अच्छा हमारे पास वेंडर क्या हो रहा है यहाँ पे, लोकल हाउस नहीं बोला, लोकल हाउस 3000। अच्छा अच्छा यही चल रहा है और इसका पेज होगा एसआरसी के अंदर, ऐप के अंदर page.js। अच्छा यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना काम भी मेरी वेबसाइट
इसमें भी पेज है, तो इसका मतलब पेज मेन फाइल है। अब यहाँ देखो, ओह ये देखो ये तरीका कैसा है। अच्छा एक मज़े की बात, जब हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, वो हमने पूरा बना लिया था। अभी लॉन्च हुई एक्सपो, मतलब 1-2 दिन ही हुए थे, तो अब हमने कहा अब इस पर स्विच करना है। अब इस पर स्विच करने के लिए ना कोई वीडियो ना डॉक्यूमेंटेशन, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। तो फिर हमने है ना बड़ा सोच समझ के फोल्डर स्ट्रक्चर बनाए, 3-4 दिन लगे जब हमने स्टार्ट किया था। तो ये उस वक्त की बनी हुई चीज़ है, बल्कि नहीं ये वर्जन 2 है, वर्जन 1 उस वक्त का बना हुआ है। अब यहाँ पे अगर देखो तो इसने पेज के अंदर डायरेक्ट क्या इंपोर्ट किया हुआ है, लैंडिंग पेज, और लैंडिंग पेज हमने खोला था ना। अब अगर मैं प्रपोजल देखूँ तो प्रपोजल एक्सपोर्ट ये भी हुआ होगा, ठीक है, इसका मसला नहीं है। तो पेज वो पेज है जो बाय डिफ़ॉल्ट नज़र आता है हमारे कोई भी फोल्डर के अंदर। पहले index.js आता था ना, इसमें page.js आता है, ठीक है। अब हमें जो भी काम करना है इसमें करेंगे। लेआउट, अब जैसे फॉर एग्जांपल लेआउट यहाँ पे है ना, यहाँ क्या हो रहा है, क्या नज़र आ रहा है चिल्ड्रन। अभी हमने लेआउट कुछ भी नहीं छेड़ा है ना, और टाइटल यहाँ क्या नज़र आ रहा है, क्रिएट नेक्स्ट है, यहाँ पे क्रिएट नेक्स्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ग्रुप चेंज हो, हम ये भी चेंज कर सकते हैं। टाइटल डायनेमिक हो गया। HTML में क्या होता था कि हर फाइल के अंदर आपके पास HTML की बॉडी होती थी और आप चेंज कर देते थे। रिएक्ट में ऐसा नहीं होता था, है ना, क्योंकि सिंगल पेज एप्लीकेशन है। वहाँ पर क्या करते थे, एक ही पब्लिक के फोल्डर के अंदर HTML की फाइल होती थी जिसमें आप टाइटल डिफाइन करते थे, बस। इसमें आप चेंज कर सकते हो बार बार कि इंस्टाग्राम, क्योंकि इंस्टा अगर आप लोगों ने देखा हो तो होम पे तो होम नज़र आता है टाइटल में, चैट्स में जाओ तो चैट्स नज़र आता है, देखा, और कोई चैट आ जाए तो वन भी नज़र आता है। अब रिएक्ट में हमारे पास हेलमेट के जरिए ऑप्शन होता है, लेकिन इसमें ये बटन है कि आप डायरेक्ट मेटा डेटा यहाँ से लो, HTML की फाइल के अंदर असाइन कर दो। मेटा डेटा कहाँ पास कर रही है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कर रहे हैं, ऐसा मतलब ये कहीं और यूज़ हो रहा है। खैर अच्छा, दूसरा ये चिल्ड्रन का ये बता रहा था मैं आपको कि जैसे चिल्ड्रन के अगर ऊपर में लिख दो H1 हेलो, तो हेलो लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने लेआउट में डिफाइन कर दिया। लेआउट का मतलब होता है जितने भी चिल्ड्रन हो सब पे ये टोपी आएगी, ये छत सब पे आएगी, या तो फुटर बना दो या हेडर बना दो। अब हेडर बनाने के लिए हमें क्या है ना, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कौन सी ऐप बनाए, आजकल ब्लॉग का आपने देखा है, ब्लॉग का बड़ा बिजनेस चल रहा है? अच्छा, ये ब्लॉग का बनता है, इसीलिए इसको लोग उस्ताद बोलते हैं। हाँ, पंजाब के। तो हिशाम सर्वर, ये तनवीर नामदा वगैरह सब इसी के हैं। पीसी में था, कहाँ पे? अच्छा, सही। तो यार ब्लॉग के बिजनेस जो है ना आजकल बड़ा चल रहे हैं, तो ब्लॉग की वेबसाइट भी चल रही है। क्या होता ये है कि जैसे मेरा एक दोस्त था, उसको हायर किया था, क्लाइंट ने बोला कि आपको कंटेंट लिख के देना है और ₹1 10 वर्ड के इस तरह का हिसाब होता है इनका ना, जो हाई होता है वो ₹1 1 वर्ड के लेता होगा, पता नहीं क्या हिसाब होता है, या लाइनों का होता है या पेजेस का होता है या आर्टिकल वाइज होता है, जैसा जिससे डिसाइड होता है। सही, और कितने मिलते हैं 2500 वर्ड के? तो ये ब्लॉग पे ऐड चलता है इसलिए ना, ये हम स्कूल में करते थे। हमारे पास जो है ना, और हमारे स्कूल में आते थे पठान, वो थोड़े थे, उसके पास एप्पल में काम करते थे, एप्पल स्टोर में। वो थोड़ा लेजी था बेचारा, पढ़ने आता था तब भी काम नहीं होता था, आधी कॉपियाँ अधूरी। तो वो हम गए उसके सामने गए, यार तेरा असाइनमेंट इनकम्प्लीट रहता है,
एब्सेंट भी रहता है, टीचर भी डांटती है, भाई दे हम कर देते हैं फिर बोलते हैं यार कितना अच्छा आदमी है, ले ये कॉपी ली हमने, अपने दोस्त से कॉपी ली, अब कोई 10-15 पेज के खाली होंगे बीच में, वो टीचर मार देती ना वो फोल्ड करके कि ये इनकम्प्लीट वर्क है, वो कंप्लीट करके लाते हैं 1500 रुपये वो छुपा के देता मैं ये थे। हम बड़े खुश यार देखो कैसे बिजनेसमैन है। ये सेम आर्टिकल वाले की यही जॉब है ना कि क्लाइंट का काम करते हैं, वो हम स्कूल में करते थे, सीधा पैसे लिए मैडम को जाके फीस भर दी, वो फील आती थी आए है। अच्छा तो ब्लॉग से बड़े बिजनेस चल रहे हैं, और ब्लॉग की वेबसाइट इस तरह काम करती है, एक एडमिन पैनल बनाया, उसमें ये होगा कि आप ब्लॉग पोस्ट करोगे, अब ब्लॉग या तो आपके गूगल शीट पे चले जाए या फिर आपकी फाइबर्स में चले जाए। जब फाइबर्स में चले जाए तो वो रेंडर हो जाएगा ब्लॉग की वेबसाइट पे, अगर गूगल शीट पे गया तब भी रेंडर होगा नॉर्मल वेबसाइट पे, और उस पर ट्रैफिक आएगी तो आपकी वेबसाइट भी ऊपर जाएगी और उस पर ऐड चलाते हैं लोग, तो इस तरह कमाते हैं। लेकिन ये बिजनेस बहुत चलो, तो जो ट्रैफिक लाते हैं ना वो आजकल बड़े वो बने हुए। जो इनका इंस्टाग्राम ऑर्डर जो होते हैं ना, हाँ। उनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है, पेड ट्रैफिक लाना पड़ता है उसको, पेड ट्रैफिक लाना और एक ट्रैफिक से बहुत कम आता है। और अच्छा तो ये आजकल जो बड़े बड़े जो टीवी पे यूट्यूबर बयान करते हैं जी जी और फूड ब्लॉगर वगैरह सब, अब लोग उनकी इज्जत से ज़्यादा उनकी ट्रैफिक की इज्जत करते हैं कि इस बंदे को बुलाएंगे तो इतने व्यूअर्स हैं, वो समझेगा यार मेरा बड़ा बिजनेस है, मैंने उसको बुलाया। इस तरह बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं, मार्केटिंग में आ गए, सब कुछ मार्केटिंग में आ गए। अच्छा तो मैं ये बना रहा था ब्लॉग, ठीक है देव, आपके जोड़ने हम इसे पता है मार्केटिंग से जाते हैं, सब हर जगह बोर्ड लगाए हुए हैं, तो उससे उनके टीचर्स की सैलरी इस तरह कुछ नहीं है, वो ब्लॉग भी बना रहे हैं, यूट्यूबर को इनवाइट करते हैं, उनको तो पैसे देते हैं। लेकिन वो अपने यूट्यूब चैनल के लिए करते हैं ना, फाइबर से पैसा कमाते हैं। अच्छा इन लोगों को पैसा कमाने का मसला नहीं, ये है कि अपने दिखाते हैं कि हम काम करते हैं, हाँ लेने वाला तो है, उससे पीछे से एयरपोर्ट भी खींच लेते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, ये क्लास आपके दादा के इंतकाल हुआ है तो उनको सवाब जाए उसके नाम। वाली बात वेलफेयर वाली। हाँ अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा H20 डब्बे फुल, ठीक है ना, समझ आ रही है ना पेमेंट सेल्स। और क्या है बीजी, बीजी कौन सा करना है, ये कर देते हो, ठीक है। ज़रा इसको लाइट करते हैं और इसको करते हैं 12, और क्या होता है फ्लेक्स, बल्कि एक काम करता हूँ ना, हाइट हटा देता हूँ और इसको देता हूँ पैडिंग, ठीक है, ताकि इक्वल रहे, मार्जिन 8, तो उसमें जैसे ऐड और जेल वगैरह में लेआउट बिल्कुल कोई भी स्क्रीन बनाएंगे अपनी करेंगे तो यहाँ पे सिमिलर। अच्छा इसको मैं बोलता हूँ PX हो जाए 16 और PY हो जाए 6, ठीक है, ये मेरा ज़बरदस्त हो गया। इसको बोलते हैं टेक्स्ट बोल्ड, फॉन्ट बोल्ड, टेक्स्ट एक्सेल, क्या हुआ इसको, सही से। अच्छा अब ये हिले ना, तो इसके लिए हम इसको दे देते हैं स्टिकी, स्टिकी, ठीक है। अब ये कोई इसको रखते हैं टॉप पे दें इधर, टॉप दिया कौन सा फ्लैक्स करेंगे, फ्लैक्स का काम तो नहीं है सही, अब नहीं है। और यहाँ पे सेम काम करते हैं, फुटर बना देते हैं। ऑल राइट रिजर्व SMIT,
24। अब 24 लिखने का भी तरीका क्या है, आप लोगों ने ये सुना है, क्या नाम है, किसी को पता है, जब 2000 से पहले एक वायरस सुनी, 1999 में बड़ा मसला हो गया था। किसका, ये जो भी 2000 आने वाला था ना, 1999 उसमें मसला हो गया था। एक नाम है अच्छा सा यार, क्योंकि कैलेंडर जो बने हुए थे ना 1999 तक थे, 2000 में वर्ड ही नहीं था। ये सुना है आप लोगों ने किसी ने, और ये बहुत बड़ा इस पर जो है ना खबरें चली थी कि सब खत्म हो जाएगा, लोगों ने बैंक के बाहर लाइनें लगा के सारे पैसे निकलवा लिए थे अपने। अच्छा उस वक्त बैंक तो इतना था नहीं, लेकिन बाहर ममालिक में तो फुल था सब, तो बाहर वालों ने पैसे निकाल लिए थे। और कैलेंडर सॉल्यूशन, अच्छा उसका सॉल्यूशन इंडिया ने दिया था। असल में मसला ये था ना, ये देखो अभी हम न्यू डेट से डेट निकालते हैं तो हमें आगे की भी नहीं मिलती है ना, उसमें 1999 तक थी सिर्फ। अब तुम बैंक से पैसे निकालोगे तो वो डेट ही नहीं आएगी 1 जनवरी 2000। तो इस तरह का एक मसला था जिससे ना आपके चेक चलते, ना बैंक चलता, ना एयरप्लेन उड़ते, सारी हिस्ट्री क्लैश हो जाती। अच्छा उस हिस्ट्री का एक नाम भी था, है बनी होगी, कैलेंडर प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा तो यहाँ पे हम कैलेंडर इस तरह लेते हैं कि जैसे न्यू डेट क्या निकालेंगे, डॉट गेट फुल ईयर, ठीक है, ताकि खुद ही डेट चेंज हो जाए। पता चला रात को 12 बजे बैठे हैं ठक डिप्लॉय करने के लिए कि 23 से 24 हो गया है। अच्छा इसमें स्टिकी तो नहीं है, इसमें हमें फिक्स नहीं करना है, और इसको कर देते हैं ज़रा डार्ट BG, ये कर देते हैं, ठीक है सही है। 2024 लिखा हुआ आ गया। अच्छा टैक्स सेंटर, इसको कर देते हैं P। अब आ रही तो ये आप लोग देखें। अच्छा फोन बोर्ड खत्म कर देता हूँ, ब्लॉग वेबसाइट। अच्छा बहुत अच्छा, SRC के अंदर ऐप का नहीं, SRC के अंदर नहीं है। अच्छा SRC के अंदर डाला है, लेकिन एसेट्स का फोल्डर कंपोनेंट का फोल्डर बाहर बनेगा। SRC के अंदर बनाएंगे हम फोल्डर कंपोनेंट का। अच्छा इसी तरह SRC के अंदर हम फोल्डर बनाएंगे एसेट्स। फॉन्ट के साथ भी आप रख सकते हो एसेट्स। यार ये वेबसाइट नहीं है, थीम फॉरेस्ट, एक और नाम है
येलो योलो पता नहीं क्या नाम था यार, फिलिपा, एक और भी है। हाँ ये भी है। तो यहाँ पे सेल के ऑप्शन में जाओगे ना, HTML की हो एडिट कंट्रोल एक को बना हुआ। अच्छा वो तो बने बनाए चलते फिरते कमाने वाली वेबसाइट बनती है ना फिलिपा पे। सही है। इसमें एक ये भी होता है कि आप अगर टेम्पलेट्स बनाते हो इस नियत से कि भले बिके ना बिके, लेकिन मोस्टली फ़ायदा जो है ना डेवलपर्स को उनकी शोहरत से होता है। डेवलपर्स क्योंकि घर में बैठने वाली कौम है, बाहर निकलेगी तो लोग पहचानेंगे। अब चाहे वो पढ़ाने के तरीका हो, लोग जान रहे हैं, चाहे ओपन सोर्स हो। गिटहब का भी यही मामला है, लोग क्यों ओपन सोर्स कर रहे हैं बगैर पैसों, इसीलिए कि भाई क्लाइंट आएगा तो उसको अपनी प्रोफाइल दिखाऊंगा तो उसको पता चलेगा हाँ भाई ये 4 जगह और है, तो हमारी वेबसाइट में कोई मसला नहीं होगा, तो लोगों को तसल्ली होती है। बस ये बात है। मजदूरों का भी यही होता है, जाके दिखाते हैं कि वो पंप के पीछे जो बंगला है ना वो मैंने बनाया, तो हमें तसल्ली होती है हाँ यार। जैसे वो फिल्म में था ताजमहल होटल के साथ तुम्हारा बंगला मैंने बनाया। अच्छा ये तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अच्छा ये काम आप लोग इंटरव्यू में करते हो कि वेबसाइट मैंने बनाई है? आज मैं एक जगह गया था, मुझे ज़रा एक काम था ना, थोड़ा अलग सा काम था, तो उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं सिलानी में, बोले अच्छा 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 बस आ जाए आप, कोई मसला ही नहीं। जो ब्रांड के नाम चलते हैं ना, जैसे पुलिस वाले आप लोगों को काट के छोड़ देते हैं, आरिश बता रहा था। अच्छा अब हम चिल्ड्रन को छोड़ के आते हैं हमारी पेज पे। मैं इसमें क्या बना के दिखाऊं? अगर मैं एक फोल्डर बना दूं कॉन्टैक्ट का, उसमें नेविगेट करके देखते contact.js, ठीक है, इसमें वही काम H1 this is my contact page। हाँ एक बिल्कुल सेम है। पता नहीं किसको समझ नहीं आया किसने क्या बोला। इसमें हमें राउटिंग करके टेस्ट करना है ना, राउटिंग, क्योंकि नेविगेशन तो है नहीं, तो वो बस एक तरीका नेविगेशन करनी है इसमें। फिर क्या करना है, एडमिन से हाँ वो फ्रंट एंड से कनेक्ट करनी है। 2 काम ये हो गए। तीसरा क्या, तुमने पेमेंट इंटीग्रेशन का बोला, ये लाखों के फीचर हैं, बड़ी मुश्किल से होते हैं। नहीं सबकी API और आसान जैसे महंगी बिकती हैं चीज़ें। अब जैसे पेपाल का है ना, पेपाल, अब यहाँ गए पेपाल, अच्छा इनको बोलते हैं SDK पेपाल, ये काम करने के जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट में पेमेंट इंटीग्रेशन लगाने की मुझे मिल गई ना जावास्क्रिप्ट SDK डेवलपर पेपाल, इसमें गए। अब यहाँ पे
यहाँ पे हमें एक कोड देगा, ऐड द SDK स्क्रिप्ट लगाई, ठीक है, ये आपने ये लगाया, ये इंपोर्ट किया ऊपर, ये आपने अपने फंक्शन में लगाया ऑन क्लिक के अंदर, और ये पेपाल ये लगा दिया आपने वहाँ पे, ये बन जाएगा बटन, पूरा बटन वाला सिस्टम आ जाएगा। और क्या है, निशान ने मना कर दिया, अब नहीं करेंगे। देखो ऐसा आ जाएगा, ये देख लो, पेपाल, वेनमो, पे लेटर। वेनमो तो हमारे पास नहीं है, क्या है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन डेबिट और क्रेडिट का आपका होता है स्ट्राइप से। इजी पैसा आप लोग कॉल करोगे, हाँ, इजी पैसा डेवलपर SDK, जैस कैश हर लगा। हाँ, इनका ये भी सिस्टम है कि आप जाके इनको बात करो ना, आपके पास आके खुद भी लगा देते हैं। और यहाँ पे जैसे इन्होंने बताया, आपको सिर्फ रजिस्टर करना है और ये दे देंगे। भाई इन लोगों को आसानी है, सॉरी इन लोगों को फ़ायदा है। बैंक वाले भी गली गली घूमते हैं आपको ढूंढने के लिए कि कोई हमारे पास मिले क्लाइंट, क्योंकि इनका कमीशन होता है। दूसरा कि हम इनके बैंक में पैसे जमा कराएंगे ना, रानी का पेज बैंक ओपन हो रहा है। हाँ, बैंक ने सिस्टम बनाएंगे क्यों, तुम क्या कह रहे हो? अब पेपाल वाले जो पेपाल चलाएंगे, ठीक है, वहाँ तो एप्पल पे गूगल पे सब हो रहा होता है ना, हमारे यहाँ नहीं होता। वहाँ तो ठक करके मोबाइल निकाला, स्कैन किया, पैसे चले गए गूगल पे से। एप्पल पे भी यही है, हमारे यहाँ भी है, दुकानों पे नहीं है। पेपर का नॉर्मल है, बहुत दुकानों पे रखा हुआ था। क्या चीज़? इंडिया में एक आ रहा था अभी ये जो कौन है, ग्रोवर, अनीश ग्रोवर, इसने भी यही बोला ना, बोला भाई इंडिया में बहुत मसले थे टैक्स के, उसने सॉल्व करे आगे, टैक्स ज़ीरो कर दिया, ये सारे सीन है। इंटरप्रेटर वहाँ पर ये सारी चल नहीं, असल में हवा में इतनी है सबको समझ के आगे मोबाइल निकाल वो भी बचता अच्छा देखिए, ये सब है ना, इजी पैसा का पेमेंट मेथड इस तरह लग जाएगा। अब अपने टॉपिक को वापसी आते हैं, लेकिन ये आसान है। स्ट्राइप की भी API देख लें, बहुत आसान है यार, यकीन करो, इतनी आसान है कि आप एक प्रोजेक्ट अलग से बनाओ स्ट्राइप API का सिर्फ। स्ट्राइप सैंपल चेक करो, एक्सेप्ट का पेमेंट। इसमें भी एक छोटा सा कोड होता है, मैं कहाँ इसके अंदर जाऊँगा, मेरे पास भी लगी हुई है। किस में लगी हुई है? एक बंदे की कैपो में लगाई है मैंने। उसमें होता है कि आपको एक कोड देगा, उससे आपको पूरा फ्रंट एंड आ जाएगा। उस फ्रंट एंड में 4-5 इनपुट होंगे, एक होगा कार्ड का, एक CVC बोलते हैं ना, ATM कार्ड के पीछे जो लिखा होता है 3 नंबर, और एक आगे का नंबर होता है, वो एक्सपायरी, ये वो सब खुद ही ऑथेंटिकेट करता है। पैसे कट जाते हैं स्ट्राइप अकाउंट में जाते हैं, फिर आप वहाँ से विड्रॉ कर सकते हो।
चलते हैं। जब मैंने तो नया पे का वो कार्ड ऑर्डर करा ठीक हो तो मेरा अकाउंट में ऑर्डर करा किसी और ने सीखो किसी और ने शिफ्ट कर दिया। और मेरे उसने बोला कि मैम आपको डिलीवर कर टीचर सर ने उनको डिलीवर कर फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा 15-20 दिन लगेंगे वो भी वर्किंग डेज तब बताऊँगा आपको होता क्या। और तुमसे पैसे कटे? नहीं मैंने नया पेन पैसे डाले नहीं सुबह डले हुए थे मैं वेट कर रहा था कार्ड का। वैसे में यही सिस्टम था ना, 500 रुपये कटेंगे और जब खर्च करोगे तो 500 रीडिंग हो जाएंगे, ऐसा भी कुछ था। मैंने निकाला। अच्छा, हम ये कॉन्टैक्ट का पेज बनाया है, मेरे पास कोई 6-7 कार्ड थे बैंक के और यूज़ में सारे 6-7 कार्ड है। पर्स मोटा हो गया तो मैं घर पे रखता हूँ, तो 1-2 तो इजी पैसा कि वहाँ बैंक के अंदर चले गए, मैंने कहा छोड़ो अब कौन निकालने जाए, तो वो बैंक ही छोड़ दिया मैं यूज़ करना। अभी कम लग रहे हैं मुझे, आदमी यही कह रहा था कि कम है ज़रा होने चाहिए। सर इंटरनेट की ट्रांजेक्शन में यहाँ पे बच्चे को टैक्स ना टैक्स है कहाँ? इससे कोई नहीं 50,000 से ऊपर लगता है टैक्स। अब मल्टीपल बैंक से फ़ायदा ही होता है कि आपको 50 सब में से निकालना है। सबको फायदा देना पड़ेगा। बोल तो रहे हैं बहुत कुछ है ऐसा। क्या चीज़? ये पेपर हाँ, ये नेविगेशन दे रहा हूँ। ये ट्राई करते हैं। अबाउट देखा आपने? फोल्डर तो चल रहा है लेकिन डायरेक्ट फाइल पे नहीं चल रहा। अच्छा, मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें करी। एक तो कॉन्टैक्ट का पेज बनाया contact.js का, और मैंने यहाँ URL चेंज की तो ये नहीं चला। हालांकि ये भी फाइल का नहीं है, लेकिन जब मैंने अबाउट का पेज फोल्डर बनाया और उसके अंदर page.js रखा तो ये चल गया। ठीक है, तो फोल्डर का नाम आपके नेविगेशन का नाम है और उसके अंदर आप पेज रख दोगे। अच्छा, अब आपको इसके अंदर भी लेआउट चेंज करना है तो आप लेआउट कर सकते हो। मैं इसके अंदर इमेज फाइल होगी पेज.js, अगर हमें एक और 2-3 फोल्डर इसके अंदर बनाना हो तो हमको लेआउट बनाना नहीं, जैसे कि ऐप मेरा मेन पेज था ना, अब मुझे इसके अंदर चाहिए ऑथेंटिकेशन पेजेस या डैशबोर्ड पेजेस, तब मैं डैशबोर्ड का एक फोल्डर बनाऊंगा, उसके अंदर मैं मल्टीपल वो बना दूंगा, क्या कहते हैं, फोल्डर। जैसे एक होम का फोल्डर, एक हो गया चैट का फोल्डर, एक हो गया अबाउट का, एक सेटिंग का फोल्डर। अब उन्हीं के सिबलिंग, उन्हीं के भाई बहनों में एक लेआउट का फोल्डर बनाऊंगा। फोल्डर्स के अंदर या नहीं, डैशबोर्ड के अंदर, होम के अंदर नहीं। होम का फोल्डर सेटिंग का फोल्डर का सिबलिंग होगा लेआउट का फोल्डर, वो सबको मैनेज करेगा। लेआउट का फोल्डर इसीलिए होता है कि वो सारे जो भी जितने उसके भाई बहन हैं सबको एक तरीके से रखेगा। समझ? नहीं, ये ना देखो ऐप के अंदर मेरे पास कौन सा फोल्डर है, अबाउट, यही मेरी लेआउट का नाम है अबाउट। ठीक है, दिस इज माय अबाउट पेज। अच्छा, अब अगर कॉन्टैक्ट को मैं इसके अंदर डालना चाहूँ तो चलेगा, नहीं चलेगा?
तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए, कॉन्टैक्ट चलाने के लिए यहीं पे एक और फोल्डर बनेगा कॉन्टैक्ट के नाम से, और इसके अंदर जाएगा page.js और कॉन्टैक्ट का सारा काम। फिर सारे दो बने हाँ हाँ एक पेज के साथ यही ट्राई करा है। हर पेज पे वो फोल्डर भी एक फोल्डर इसी वजह से देखो मैंने यहाँ पे इसी वजह से बनाए हुए थे, प्रपोजल, लैंडिंग, कैलकुलेटर, हर चीज़ का फोल्डर का। और इसके अंदर तुम्हें कुछ चेंज करना है कि अबाउट के अंदर कुछ चेंज जो वैसे तो नहीं होता, लेकिन हो तो तुम लेआउट बना सकते हो। वैसे लेआउट छोटी चीज़ों के लिए नहीं होता, बड़ी चीज़ों के लिए होता है, जो 4-5 फोल्डर एक साथ मैनेज हो। फोल्डर का नाम दिया आपने पेज में यहाँ पे रखें, इसके अंदर पेज और पेज का नाम है। हाँ 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 बिल्कुल अब जब भी नेविगेट करना होगा तो फोल्डर के नाम से बिल्कुल, सिर्फ फोल्डर का नाम लिखो सिर्फ फोल्डर का नाम लिखोगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे कि यहाँ मैंने कॉन्टैक्ट लिखा तो अब कॉन्टैक्ट में आ रहा है, दिस इज माय कॉन्टैक्ट। ये ना स्क्रीन में फोल्डर बना के लाइन बाय लाइन फाइल रखते हैं, हाँ उसकी जगह हर फाइल का अलग फोल्डर बनाना है। बिल्कुल ऐसा ही। फोल्डर का नाम हमारे और ये ज़्यादा अच्छा है। कौन सी? अब देखो असल में अब आपके कैलकुलेटर का पेज है ना, आपके पास उसकी इमेजेस भी होंगी, उसकी सीएसएस भी होगी, और कुछ और भी एसेट हो सकता है, तो सब आप एक ही फोल्डर में रखोगे। जैसे कॉन्टैक्ट का जितना भी एसेट्स है सब कॉन्टैक्ट के फोल्डर में हो। और आपको किसी को भी कॉन्टैक्ट के पेज में नेविगेट करना होगा तो किस तरह करेगा, फोल्डर का नाम कॉन्टैक्ट। अगर मैं इस फोल्डर का नाम कर दूं कॉन्टैक्ट अस, तो भी कॉन्टैक्ट वर्क नहीं करेगा 404, अब वर्क करेगा कॉन्टैक्ट अस। अस का भी यू छोटा होना चाहिए। ये क्या कर रहा है, ये तो हम डायरेक्ट नेटवर्क लिंक का टैग या अब आपको समझ आई ये एसईओ किस तरह करना है, नेक्स्ट.जेएस किस तरह कर रहा होगा वैसे। कीवर्ड से तो कर ही रहा होगा। इन्होंने चीजें डिवाइड कर दी ना, बेसिक से इतना बड़ा फोल्डर तो उसको हो गया। आप ये देखो ना, ये फोल्डर का नेम तक रीड कर रहा है। जो चीज़ फोल्डर का नेम तक रीड कर ले वो क्या क्या रीड नहीं करेगी। तो फोल्डर का नेम आपने लिख दिया फॉर एग्जांपल NFT, आपने उसके अंदर फाइल बनाई, उसके अंदर डेटा भी आपने NFT बार बार डिफाइन किया है कोड वर्ड की तरह। तो जब एसईओ क्योंकि एसईओ एक क्या है, गूगल खुद कर रहा होता है ना एसईओ, तो वो हम हर वेबसाइट का करता है। हाँ हाँ इस तरह भी होता है, ये भी होता है बिल्कुल। एसईओ करना तो पड़ेगा, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगी जितनी नेक्स्ट.जेएस में है, क्योंकि पूरा रीडेबल है। अब जैसे तुमने फॉर एग्जांपल आदेश ने एक फोल्डर बनाया किसका, नहीं इम्पोर्टेड आइटम, चाइना आइटम। अब कोई चाइना आइटम ढूंढ रहा है तो तुम्हारा पेज आ जाएगा, फोल्डर नाम रीड होके। इतनी माइनर डिटेल्स भी जो होती है ना। अब जैसे कि फाइवर का पता है क्या बोलते हैं, फाइवर के बारे में कहते हैं कि फाइवर पे जो थंबनेल है ना, थंबनेल का नाम होता है हर इमेज का, स्क्रीनशॉट 1 2 3 या ABCD बोलते हैं, वो भी जो है ना आप कीवर्ड्स में डालो, क्योंकि इमेज का टाइटल तक रीड होता है। इनफैक्ट थंबनेल के अंदर जो टेक्स्ट होता है वो भी रीड होता है, एसईओ में जाता है। चाहिए भाई, यही सीन है। एसईओ ये वाला काम करता है, जैसे जो अब वो हम धुला जाते हैं ना, तो वहाँ धुला करने वाले सारे एक दुकान के 6-6 बंदे खड़े होते हैं। गाड़ी आए जाए, कोई कुछ भी जा रही हो, एम्बुलेंस को भी रोक के पूछेगा भाई खाना है 2 घंटा। ये मार्केटिंग का काम है। तो ये हाँ कूद जाते हैं बिल्कुल। हाँ फील्ड अलग है, 6 महीने लगते हैं उसको, 6 महीने लगते हैं रिजल्ट आने में। चल भी डोमेन तुम्हारा काफ़ी है।
अब वो फिर जो बंदा जो जिस फील्ड का होता है वो फिर और उसमें एसईओ कराता है। अब जैसे जो बंदा ब्राइडल ड्रेस बेच रहा है तो उसका कंपटीशन उसमें है, तो वो चाहेगा कि भाई सर्च करें लोग। जब कंपटीशन की बात आती है तो फिर हर चीज़ प्रोफेशनल चाहिए। अब जैसे जैतून एशर बना ना, इसमें इन्होंने 2-3 बंदों को बुलाया था, जो नहीं होते क्या होते हैं वो, क्या बोलते हैं, आर्किटेक्चर। अब एक ने बोले 2.5 करोड़, एक ने बोले 6 करोड़। जिस 6 करोड़ बोले उसने कहा आप किसी और से बनवा लो, हम तो महंगा बनाएंगे। बोले हमें तो सस्ता बनाना ही नहीं, तुम बनाओ। तो उन्होंने बनाया लेकिन डबल। ये मकसद है कि जहाँ कंपटीशन की बात आती है वहाँ पैसा नहीं देखा जाता, वहाँ फिर एसईओ वाले को भी खूब खिलाया जाता है, मार्केटिंग वाले को भी खूब खिलाया जाता है। डबल 1.5 लाख का तो वहाँ दरख्त होगा जिसके नीचे बैठे थे तुम लोग। दरख्त यहाँ तो बनता भी नहीं, इम्पोर्टेड होता है, उसका सिर्फ गमला इतना महंगा होता है फाइबर का। मैं इतना सा गमला लेने गया था 7-7 हज़ार का बोल रहे थे, तो मैंने कहा जाओ 200 रुपये का मिल जाएगा बड़ा। नहीं है, काम चल रहा है। अच्छा ये सीन नेविगेशन तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। हाँ एक तो क्लिक करनी है। अब जैसे अबाउट का पेज है ना, अब मैं इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ लेआउट में बोलता हूँ कि जो मेरे चिल्ड्रन है ना, इनको ज़रा सेट करो क्लास फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर। मेरा ख्याल है सर बहुत भी वर्क फ्रॉम होम करते हैं, है ना। मेरा एक दोस्त है, मेरा सीनियर था एक्सपर्टीज में, तो परसों मैंने उसको मैसेज किया, उसने आज बोला यार सॉरी मैं परसों सोया था आज उठाऊँ। भाई इसकी मतलब ये है यार। अब मेरे घर में बताया, भाई बोल रहे भाई ये वॉशरूम नहीं जाता है 48 घंटे में, कितना सोएगा बंदा। मैं तो 12-15 घंटे सो जाऊँ तो सो के थक जाऊँ। अब उसके लिए भी चक्कर। यहाँ आते हैं, इधर चेक करते हैं, कलर देखे PG 300, ये क्यों नहीं चल रहा है। जस्टिफाई सेंटर आइटम सेंटर और फ्लैग, इससे नहीं चल रहा है ये। इसका मतलब इसकी हाइट कम कर देता हूँ, इसके औकात कम कर देता हूँ। अच्छा ये क्यों हो रहा है, S20 दे रहा हूँ तो ये इतना सा क्यों आ रहा है। अनु नजर नहीं आ रहा है, डिफरेंस नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल ऊपर चिपका रहा है। ये बाकी इसका ऊपर है, तो इसको मैं फिक्स हटा देता हूँ वैसे ही। अब ये इतना मेरा हो गया चिल्ड्रन, ठीक है। वैसे तो ये हटा देता हूँ। ट्रेलर में इसलिए देना चला था ताकि जितने भी वो है ना मेरे चिल्ड्रन, मतलब जितने भी स्पेस के चिल्ड्रन है सब पे आ जाए। अच्छा पैरामीटर देखने के 2-3 तरीके होते हैं। एक तो होता है URL के जरिए, हाँ। अच्छा अगर आपने व्हाट्सअप देखा हो, व्हाट्सअप पे वो पैरामीटर URL से नहीं भेजता है ना। ID वगैरह हैक होने का डर होता है क्योंकि URL पे सब लिखा हुआ आ रहा होता है। अच्छा अब हमें एक मसला क्या आया था, हमारे पास एक एप्लीकेशन थी जिसमें हम चाह रहे थे बंदा क्लिक करे ना तो एडमिन पैनल ओपन हो और खुद ही लॉगिन हो जाए और खुद ही बंदे को नजर आए, उसको लॉगिन करना ना पड़े। नहीं ना हो लॉगिन, भले डायरेक्ट नॉर्मल बंदा और नॉर्मल एप्लीकेशन हो उसके पास, क्लिक करे तो वेबसाइट खुले, खुद ही लॉगिन हो
खुद ही उसकी प्रोफाइल खोले और आ जाए, लॉगिन करने की ज़रूरत ना पड़े। अब हमने कहा ये कैसे करेंगे, मैंने ही सोचा, फिर मैंने सोचा यार इसको मैं ना URL अपनी बनाता हूँ, कस्टम URL बनाता हूँ। कस्टम URL में क्या रखूँगा, जैसे मेरी वेबसाइट का नाम .com/home या /login, फिर क्वेश्चन मार्क, आगे ईमेल इक्वल टू ईमेल, एंड का साइन, पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड, बस। अब जैसे बंदे ने लिंक ओपन करी, लॉगिन पेज पे गया, वहाँ से मैंने उसकी URL रीड करी, उसमें 2 चीज़ें निकाली, ईमेल और पासवर्ड। कैसे निकलता है, वैसे तो यूज़ सर्च पैराम से भी निकल आता है, इस तरह का तरीका है। दूसरा, अगर आप कस्टम भी निकालना चाहो तो window.location.href या पूरी लिंक उठाई आपने, उसमें से आपने क्या करा, स्प्लाइस कहाँ से करा, एंड के साइन से, एंड का साइन होता है ना, तो क्या हुआ, दो चीज़ें आ गई, एक पासवर्ड वाला बंदा, एक आ गया पूरा URL वाला, मतलब एक में आ गया ईमेल इक्वल टू ईमेल, और फिर एक में आ गया पासवर्ड इक्वल टू, फिर इन दोनों को भी अलग अलग स्प्लिट करो इक्वल टू के साइन से, तो ईमेल इस तरफ रह गया, असली ईमेल इस तरफ आ गया, ईमेल की वैल्यू सेम, पासवर्ड में भी पासवर्ड इस तरफ, दोनों की 1 वैल्यू निकाली, पहला इंडेक्स, तो उसमें दोनों की वैल्यू नहीं आई, वो बगैर मैंने इनपुट में डाले यूज़ इफेक्ट के अंदर ही पास कर दी, फंक्शन के अंदर खुद ही वेबसाइट लॉगिन हो गई। जो डेटा तो मैंने उठा लिया था वहाँ से, उसको होम पे रिडायरेक्ट कर दिया। समझ गए आप लोग, यूज़ इफेक्ट के अंदर, हाँ बोलता हूँ ना, मैं यूज़ इफेक्ट में खुद ही लॉगिन कर रहा था URL से, जैसे कॉन्टैक्ट ना URL से, window.location.href से ईमेल उठाई, पूरी लिंक उठाई, उसको स्प्लिट करके तोड़ा, जहाँ ईमेल आ रहा था ईमेल उठाया, जहाँ पासवर्ड आता पासवर्ड आया, उसकी वैल्यू उठाई और डाल दी इस इफेक्ट के अंदर। अब मुझे ज़रूरत ही नहीं है कि यूज़र टाइप करे, देखो कॉन्टैक्ट नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है, कॉन्टैक्ट क्वेश्चन मार्क ईमेल इक्वल टू MS, एंड ये देगा, इस तरह की URL आपको मिलती है अक्सर इजी पैसा में या बैंकिंग ऐप में, देखा है। जब हम लॉगिन करते हैं इसके बाद हाँ, ठीक क्या है, ईमेल का सीधा ये रहा ना, नहीं कहाँ से मिला, हाँ मिला कहाँ से ये बताता हूँ। देखो इसके बहुत सारे तरीके, इसके मेथड भी हैं, लेकिन अगर यहाँ देखो window.location.href क्या मिल रहा है, सब मिल रहा है ना, पाथ नेम में क्या मिल रहा है, कॉन्टैक्ट मिल रहा है, डॉट सर्च में ये मिल रहा है, ठीक है, डॉट सर्च में आए, इसको डाल दिया वार्ड पैराम्स इक्वल टू ये, अब क्या था, पैराम्स डॉट क्या करना है, स्प्लिट, किससे करूँ स्प्लिट, एंड के साइन से, 2 बन गए। अच्छा यहाँ मैंने स्पेलिंग गलत की है, एंड के साइन से ये हो गए 2, लेट ईमेल इक्वल टू 0 इंडेक्स, पासवर्ड इक्वल टू 1। अब ईमेल को अगर रेंडर करो तो यहाँ क्या आता है, मिल गया, देखो मोबाइल के अंदर तो लॉगिन होगा ना ऑलरेडी, वेबसाइट में लॉगिन नहीं होगा, ठीक है। तुम्हें ईमेल मिल गई यूज बैक के अंदर, जैसे वेबसाइट लोड हुई तुमने उससे विंडो लोकेशन से उठाया, ईमेल अलग कर दी और खुद ही एक और फंक्शन कॉल किया लॉगिन यूजर का, जिसके अंदर फंक्शन कॉल करते हुए डेटा पास करते हुए ईमेल और पासवर्ड। फायरबेस के अंदर वो क्या चाहिए होता है लॉगिन करते हुए, और
क्रिएट साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, उसके राउंड ब्रैकेट के अंदर ऑथ स्लैश कॉमा ईमेल कॉमा पासवर्ड, ईमेल यहाँ से आया, पासवर्ड वहाँ से आया, खुद ही लॉगिन कर दिया। ये तो आप लोकल स्टोरेज से उठा के कर सकते हो। अच्छा, मुझे लगा सबसे आसान चीज़ होगी, आप लोग अभी भी थोड़ी मुश्किल लगे। सर लोकल स्टोरेज ये पहले तो होगी जीमेल के लिए। आप किसी और वेबसाइट का नहीं यूज कर सकते। मैंने ये बताया कि मेरे पास एक ऐसी रिक्वायरमेंट आई थी तो मैंने ये लॉजिक कराई, नॉर्मल नहीं होती है। अब जैसे देखो बात सुनो, आप फेसबुक अगर डाउनलोड करोगे और उसमें लॉगिन कर लोगे ना, उसके बाद इंस्टा आप डाउनलोड करोगे तो आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा है या नहीं है? लिंक क्रिएट करता है वो, एप्लीकेशन में लिंक ओपन होती है डीप लिंक के जरिए। ऐसा है ना, फेसबुक अगर इंस्टॉल कर लो और लॉगिन कर लो, उसके बाद इंस्टा लॉगिन इंस्टॉल करोगे तो इंस्टा में खुद ही लॉगिन का ऑप्शन दे देगा कि ये वाली प्रोफाइल आपकी है, लॉगिन हो जाओगे। वो यही तो चीज़ होती है जब मैं बता रहा हूँ। URL क्रिएट होती है, URL एप्लीकेशन के अंदर जाके तोड़ती है अपने आप को। अब ये जो अजीब इतनी बड़ी URL होती है क्या होती है? लाइन की किसी ने URL देखी 3 लाइनों की होती है, पेमेंट लिंक। सही, तो बड़ी लिंक का ये मकसद होता है कि बहुत सारे टोकन और इन्फॉर्मेशन। अच्छा, टोकन भी अक्सर हैश पासवर्ड होता है। अब पासवर्ड ऐसे तो नहीं रख सकता मैं, तो सबको पता चल जाएगा, कोई भी देखेगा। तो उसको डिक्रिप्ट करूँगा तो यही 4 वर्ड का पासवर्ड 25 वर्ड का बन जाएगा, और वो ऐप ही उसको जानते हैं कि मुझे कैसे उसको इनक्रिप्ट करना है वापसी, 4 वर्ड का बनाना है। ठीक है ना, यही काम जैज़ कैश में होता है। OTP वगैरह जो होती हैं ये चीज़ें, मोबाइल को इंस्टाग्राम के से कनेक्ट करने के लिए वाई पिन डालना पड़ेगा। डीप लिंक लग जाती है एक्सपो के अंदर। डीप लिंकिंग एक्सपोर्ट आउटर के अंदर ऑटोमेटिकली डीप लिंकिंग है। वो ऐसा होता है कि आप एक क्रिएट लिंक करो और व्हाट्सएप पे भेज दो अपनी, खुद उस लिंक पे क्लिक करोगे ना, आपकी ऐप खुद ही ओपन हो जाएगी। और अगर आपने लिख दिया ना /home, तो मोबाइल में उसी के होम पे जाके खुलेगी। और आपने नोटिफिकेशन ID खोल दी तो नोटिफिकेशन के पेज पे जाके यूजर से आप वो ID मंगाओगे, वो ID मंगा के उसी ID को पेज पे नेविगेट करोगे, डिटेल पेज पे, वहाँ पे उस ID का डेटा लाएगी। मैंने आपको इसकी बेस बता दी कि लकड़ी आड़ी से कटती है और ये तरीका होता है। अब इससे आप खिलौने बनाओ, पलंग बनाओ, अलमारियाँ बनाओ, ये आपका काम। ठीक है, हाँ, लेकिन देखो सोचने का तरीका पूरी इंसान को चेंज करता है। ये मैंने आपको तरीका बताया कि मैंने इस तरह सोचा था, इसका 10 तरीका और है। अच्छा, नेविगेशन हमारी डन हो गई, इसमें किसी को कोई मसला तो नहीं है? थैंक यू।